नमस्कार, मैं दीपिका। आज हम 13 से 30 साल की महिलाओं में होने वाले अनियमित पीरियड्स के बारे में बात करेंगे। इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर शीतल पवार, जो कि एक जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट है। तो आइए डॉक्टर शीतल का स्वागत करते हैं। नमस्कार डॉक्टर। थैंक यू। तो डॉक्टर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि अनियमित पीरियड्स होते क्या है? अनियमित पीरियड्स मतलब जिसे हम इरेग्युलर पीरियड्स बोलते हैं, वो जनरली मोर देन 7 डेज ब्लीडिंग होता है और जो 2-3 महीने में आते हैं, या फिर इंटरमिटेंट ब्लीडिंग किसी पेशेंट को होता है, उसे इरेग्युलर पीरियड्स कहते हैं। तो डॉक्टर, 13 से 30 साल की महिलाओं में अनियमित पीरियड्स होने के मुख्य कारण क्या होता है? अगर 13 साल की हम बात करते हैं तो मेनार्की जस्ट स्टार्टेड बिटवीन दिस एज, सो ड्यू टू द अनओव्यूलेटरी साइकिल्स द पीरियड्स आर इरेग्युलर। बाद में धीरे धीरे जैसे ओव्यूलेशन होता है एज वाइज चेंजेस होने के बाद तो रेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं। लेकिन अब वो अगर हम 20 की बात करते हैं तो काफ़ी पेशेंट में PCOS होता है, देन हाइपोथायराइड होता है, या फिर थायराइड डिसफंक्शन होता है। देन मेनी पेशेंट्स हैव कॉपर्टी इंट्रायूटेराइन डिवाइस आफ्टर द एज ऑफ 24, या फिर वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करते हैं, या फिर फाइब्रॉइड होता है, या फिर किसी पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस होता है। ऐसे कई हार्मोनल और फिजियोलॉजिकल रीजंस होते हैं कि जिसके वजह से काफ़ी पेशेंट को इरेगुलर ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग होता है। आजकल बहुत सारी महिलाओं में PCOS और थायराइड की समस्या है, तो क्या ये हमारे पीरियड्स की इरेगुलर पर असर करता है? हाँ, काफ़ी आजकल के पेशेंट को PCOS या थायराइड डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होती है। PCOS जो होता है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है, जिसमें कि जैसे कि अगर हम मंथली साइकिल, जो नॉर्मल साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक तैयार होता है और विदाउट फर्टिलाइजेशन आपको पीरियड्स आते हैं। लेकिन PCOS में कैसे होता है कि ड्यू टू द लेवल ऑफ हाई एंड्रोजन, हाई एस्ट्रोजन, काफ़ी सारे फॉलिकल्स तैयार होते हैं और वो 1 बाय 1 रप्चर होते रहते हैं। तो पेशेंट को काफ़ी टाइम एक तो पीरियड्स नहीं आते हैं काफ़ी महीने तक, और अगर पीरियड्स स्टार्ट हो गए तो वो लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं, मोर देन 10 to 15 डेज, या फिर इंटरमिटेंटली स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होता है। इसका रीज़न है कि काफ़ी मैंने बताया कि हाई एंड्रोजन लेवल होता है, या फिर एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है और अनओव्यूलेटरी साइकिल होती है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम इज दैट। और थायराइड डिसफंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो थायराइड हार्मोन जो है वो हमारी ओवरीज को अफेक्ट करता है थ्रू सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन नाम का जो प्रोटीन आता है उसके ऊपर ऐड करने की वजह से। तो काफ़ी फीमेल्स को मेटाबॉलिक, जिसे हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी कहते हैं, तो ड्यू टू द थायराइड दे हैव द प्रॉब्लम ऑफ द इरेगुलर पीरियड्स या फिर इरेगुलर स्पॉटिंग्स। हमारी लाइफस्टाइल या खान पान का हमारे पीरियड्स की नियमितता पर कुछ असर पड़ता है? अगर हाँ, तो हमें कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और कौन सी डाइट में शामिल करनी चाहिए? देखिए, लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें तो कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो और सिर्फ आपका एग्जर्शन चल रहा है, और ड्यू टू द हेक्टिक शेड्यूल यू आर नॉट टेकिंग द प्रॉपर फूड, तो ऑब्वियस है कि वेट गेन होता है, ओबेसिटी होती है, जिसकी वजह से अपनी बॉडी में काफ़ी हाई एंड्रोजन लेवल्स होता है और काफ़ी हार्मोनल डिस्टर्बेंस होने की वजह से इरेगुलर पीरियड्स आते हैं। तो लाइफस्टाइल हमेशा ऐसी रखे कि आप कुछ एक्सरसाइज कर पाओ, अपने लिए टाइम निकाल के आप शेड्यूल कुछ फूड फॉलो करो जो आपको न्यूट्रिशियस है। देन अवॉइड अल्कोहल, स्मोकिंग। तो ये सारी वजह से जो लाइफस्टाइल जो अफेक्ट होती है, अगर हम उसको रिड्यूस करते हैं तो ज़रूर इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगर कोई महिला के पीरियड्स 2-3 महीने तक रुक जाते हैं या ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, तो क्या ये गंभीर समस्या हो सकती है? ये समस्या हो सकती है। अगर ये गंभीर है या नहीं, ये तो डॉक्टर ही बता पाते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है कि 2-3 महीने आपके पीरियड्स नहीं आए और सडनली आपको ब्लीडिंग हो रहा है, तो ज़रूर आप में कुछ ना कुछ रीज़न उसके पीछे ज़रूर होता है। और सेकंड थिंग है कि आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज काफ़ी होती है, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी है, विटामिन डेफिशिएंसी, जिनकी वजह से क्लॉटिंग फैक्टर भी कम होते हैं। अगर आपका आयरन कम है तो आपको फिर ब्लीडिंग है वो ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, और सिर्फ पेन किलर या ऐसे कुछ टैबलेट लेने की वजह से वो टेम्पररी कंट्रोल में आएगा, बट इट्स नॉट प्रॉपरली गेट ट्रीटेड। तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो ज़रूर आपको आपकी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर, अनियमित पीरियड्स क्या हमारे त्वचा और बालों पे क्या असर होता है? अनियमित पीरियड्स या इरेगुलर पीरियड्स होने की वजह से योर बॉडी completely get disturbed because you have the hormonal problems, then you have the
मोर ब्लीडिंग एज कम्पेयर टू द नॉर्मल पेशेंट। तो आपको न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी भी होती है जिसकी वजह से आपको काफ़ी स्किन के प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि एक्ने है, देन पिगमेंटेशन है, देन हर्सुटिज्म जिसे हम बोलते हैं कि एक्स्ट्रा हेयर्स जहाँ पे बॉडी में ग्रो होते हैं, जैसे कि चिन पे है, देन अपर लिप्स है, या फिर बॉडी पे भी एक्स्ट्रा हेयर्स आपको ग्रो होते हैं क्योंकि आप में एंड्रोजन्स की काफ़ी लेवल ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल पेशेंट। डॉक्टर, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी। अगर कोई महिला इस समस्या से सालों से परेशान है तो उन्होंने कौन सी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए या कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? देखिए, अगर हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो काफ़ी हर एक पेशेंट को अलग प्रॉब्लम होता है, जैसे कि हार्मोनल डिसफंक्शन है तो आपको वो करेक्शन करना चाहिए बाय द गाइडेंस विद द गाइडेंस ऑफ योर डॉक्टर। एंड देन सेकंड है कि आपको फाइब्रॉइड है या फिर कॉपर टी प्लेसमेंट की वजह से आपको स्पॉटिंग है या फिर एंडोमेट्रियोसिस है, या कभी किसी पेशेंट को इन्फेक्शन भी होता है या फिर सर्वाइकल पॉलिप होता है या फिर यू आर एडिक्टेड टू समथिंग, तो आपको ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो आपको वो ज़रूर उसका सॉल्यूशन भी देंगे और आपकी इरेग्युलर पीरियड्स रेगुलर भी करेंगे। थैंक यू सो मच मैम, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अगर आप में भी कोई अनियमित पीरियड से परेशान है तो डॉक्टर शीतल से संपर्क जरूर करें। डॉक्टर का नंबर नीचे स्क्रीन पे दिया गया है। आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद। थैंक यू।